नमस्कार दोस्तों, जय हो सूर्य महाराज। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, जब जब जीवन में दुख आने लगे तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं भगवान आपको आने वाली भविष्य में उम्मीद से अधिक, आपके सपनों से अधिक देने वाला है। इसलिए परेशान बिल्कुल भी ना हो और खुश हो जाओ। दोस्तों, संकट की तरह तूफान आने वाला है। अचानक बहुत बड़ा बवंडर आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस समय महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम। दोस्तों, आने वाली आज शाम से आपके जीवन में भगवान सूर्य महाराज के दया दृष्टि से एक ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जो न सिर्फ धन से, दौलत से माला माल करेंगे, बल्कि आपकी हर अधूरा पड़ा हुआ सपने को पूर्ण कर देंगे। अब आपको वह खुशियां मिलेगी जिससे न आपके पिछले किए गए कर्मों का फल मिलेंगे, बल्कि आपके मन की संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि भगवान सूर्य महाराज जी बहुत वर्षों के बाद आपकी कुंडली में विराजमान हुए। बहुत दिनों बाद शनिदेव आपको संतुष्ट करने के लिए आपकी कुंडली पर इसकी विशेष कृपा हुआ है। ऐसे में अब जो घटनाएं आज शाम से आपके जीवन में होगी, वह आपके लिए अकल्पनिक होगी। यह घटना विशेष रूप से आपके जीवन को स्वर्ग बना देगी, आपकी जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। जी हां दोस्तों, भगवान सूर्य महाराज जी का विशेष कृपा चाहे जिस भी इंसान पर बरस जाए, इनकी विशेष कृपा जिसके ऊपर हो जाए, वह अपने जीवन में चाहे कितना भी कमजोर हो, चाहे कितने दिनों से मेहनत कर रहे हो, लेकिन भाग्य का दरवाजा नहीं खुल रहे हैं, उनका भाग्य का दरवाजा खुला सुनिश्चित हो जाता है। और आज शाम से ही भगवान सूर्य महाराज जी का पूर्ण विशेष कृपा से, बिना मेहनत, बिना संघर्ष से ही आपका भाग्य का सारे के सारे द्वार खुल जाएंगे। बस कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखें और कुछ खास गलतियां करने से बचें। फिर देखना, कहीं ना कहीं आपकी उम्मीद से अधिक खुशियां आपके जीवन में बरसने लगेंगे। जी हां दोस्तों, अब समय आ रहा है कि पिछले समय अंतराल में अब जो भी प्रयास किए हुए हैं, जितने भी कठिन समय से गुजर रहे हो, वह सारे कठिन समय से आपको मुक्ति मिलेगी। जी हां दोस्तों, लोग अपने भाग्य का द्वार खोलने के लिए कई सालों तक मेहनत करते हैं, कई सालों तक संघर्ष करते हैं, तब भी उनका भाग्य का द्वार नहीं खुल पाए हैं। लेकिन यह आपके लिए सबसे बड़ी शुभ सूचना है कि भगवान सूर्य महाराज जी की कृपा से आज शाम से ही आपका भाग्य का द्वार खुलने वाला है। यह कोई साधारण बात नहीं है। जब भगवान हमारे जीवन में, हमारे किस्मत में जो घटनाएं लिख देते हैं, वह घटनाएं हर हाल में होकर ही रहता है। और आज शाम से ही इस घटना का इतनी जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलेगा कि आप भी कहेंगे कि धन्य हो, पर तूने हमारे वक्त को ही बदल दिया, हमारे स्थितियों को ही बदल दिया, और आज तक हमने जो भी सपने में सोचे हुए थे, वह सारी सपना को भी सहकार कर दिया। जानकारी के लिए बता दें कि आज शाम से कुछ ऐसी परिवर्तन आपकी कुंडली में होगी, ऐसी शुभ घटना होगी, जब आपकी पिछली किए गए सारे संघर्ष खुशी में बदल जाएगी और आपका जीवन हमेशा के लिए स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, आप अपने जीवन में कुछ गलत या ना करें और कुछ विशेष बातों को ध्यान में जरूर रखें। वैसे तो आज शाम से आपके जीवन में वह सभी खुशियां आना चाहिए जिसे आप इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस समय आप थोड़ा चतुर बन जाइए। इस समय आप थोड़ा सतर्क हो जाओ, क्योंकि बहुत लोगों की नजरें आपकी खुशियों पर है, बहुत लोग आपके खिलाफ हैं, और यह लोग हर हमेशा आपकी खुशी में आपको नीचे धकेलना चाहता है। आखिर ऐसा इंसान कौन है और क्यों हमसे इतना अंदर ही अंदर जल रहे हैं?
इसकी भी सच्चाई आज की इस वीडियो में बताएंगे। कहीं ना कहीं लोग अंदर ही अंदर से आपकी खुशियों को देखकर जल रहे होते हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा होता है। कुछ लोगों की काली जुबान आपकी खुशियों पर होते हैं, काली नजरें आपकी सफलताओं के ऊपर होते हैं, और इससे कई बार आप देखे होंगे कि कई बार हाथ में आए हुए सफलता किसी दूसरे को मिल गए होंगे, हाथ में आई हुई खुशियां छूट गई होगी। कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे घर के दरवाजे पर आया हुआ खुशियां जैसे किसी को मिल गया हो। जिस प्रकार हम अपने जीवन में कोई बड़ी गलती कर देते हैं तो देवी देवता हमारे घर की चौखट पर आए हुए चले जाते हैं, ठीक उसी तरह इस दुश्मनों की आपकी खुशियों के ऊपर ऐसे कई नजरें हैं कि आपको बार बार खुशियां मेहनत करने के बाद मिल तो जाते हैं, वह खुशियों का लाभ आप ज्यादा समय तक नहीं ले पाते हैं। कई बार खुशियां आपको मिलती जुलती नहीं मिल पाता है, और कई बार खुशियां मिलते भी हैं तो वह 1-2 दिन के लिए मिलता है। किसी न किसी कारण से आपके घर में दुर्घटनाएं या फिर किसी न किसी कारण से आपके घरों में किसी का तबीयत खराब हो जाते हैं और वह सारी खुशियां आपका तुरंत ही मिट्टी में मिल जाते हैं। जब जब आपके घर में कोई बड़ी खुशी आते हैं तब तक आपके घरों में कोई बड़ी दुर्घटनाएं बनी हुई रहती हैं, तब तक आपके घरों में कोई बड़ी समस्याएं इंतजार कर रहा होता है, जिससे आपके परिवार की हर खुशियां चंद घंटे में गायब हो जाती है। अक्सर आप अपने जीवन में पैसों की समस्या से बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं, और यह समस्या हर किसी के जीवन में है कि इंसानों की सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, इंसानों की इच्छाएं बहुत बड़े बड़े होते हैं कि हमारे घर ढेर सारा पैसा होता, हमारे घरों में बड़े बड़े मकान होता, लेकिन इंसानों की कोई ना कोई सपना अधूरा रह ही जाता है। उसी इंसानों की हर सपना पूर्ण होते हैं जो अपने तन मन को, अपने हृदय को साफ रखते हैं, अपने लिए, अन्य सभी किसी के लिए एक जैसा सोच रखते हैं, हर किसी को एक नजरों से देखते हैं और हमेशा सही रास्ते पर कदम रखते हैं। केवल ऐसे इंसानों की ही जीवन में हर सुख मिलते हैं, और आज आपको भी जीवन की हर सुख मिलेगी, हर जीवन की वह खुशखबरी मिलेगी जिसे आप वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन की पिछले कई सालों का सोचा हुआ सपना पूर्ण होंगे, क्योंकि सूर्य महाराज जी का आशीर्वाद आपके पंचम भाव में पड़ रहे हैं। सूर्य महाराज जी का आशीर्वाद जब किसी की कुंडली के पंचम भाव में होते हैं तो उन्हें दौलत, शोहरत की खुशियां मिलते हैं। उनके भाग्य में जो भी लिखा हुआ होता है उनसे भी अधिक उन्हें मिलते हैं। हालांकि अब ऐसा समय आ गया है कि आपका भाग्य में जो भी नहीं है वह भी मिलेगा, और बिना मेहनत से मिलेगा। ओके, सूर्य महाराज जी का आपकी कुंडली के पंचम भाव में स्थित होना यह दर्शाता है कि अब आपके जीवन की परीक्षा का दौर समाप्त हो चुका है, संघर्ष का समय समाप्त हो चुका है, और जीवन में धन दौलत का सुख मिलने का समय आ चुका है। इसलिए परेशान मत होना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपकी धैर्य और आपकी इंतजार का फल मिलेगा, और सबसे बड़ी खुशी के कर्ज की समस्या से आपको राहत मिलेंगी। जानकारी के लिए बता दें कि इस समय आप अपने जीवन में यह 3 चीजों का आप अपने घरों में रखते हैं। यह 3 चीजों को आप अपने घर के किसी भी जगह रखते हैं तो फिर जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगी, कभी आपके घरों में धान की बरकत नहीं होगी। चाहे कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी प्रयास कर लो, कितने भी अच्छे कर्म कर लो, कितना भी पूजा पाठ देवी देवताओं का कर लो, लेकिन आपके घर में हमेशा दुर्भाग्य ही बनी रहेगी, आपके घरों में पैसों की समस्या हमेशा बनी रहेगी। आज का इस वीडियो में जो जानकारी हम देने जा रहे हैं वह जानकारी आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज की यह जानकारी आपकी पूरी जीवन को कामयाब बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं। और जो आज की इस वीडियो को नजरअंदाज किया, शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखा, तो वह जीवन भर पछताएंगे। वह मेहनत तो करेगा, प्रयास तो करेगा, लेकिन परिणाम कुछ नहीं मिलेगा। हमेशा वह आर्थिक रूप से कमजोर रहेंगे। वह अपनी मेहनत को कभी कामयाब नहीं कर सकेंगे।
अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में पैसों की दिक्कत हमेशा के लिए दूर हो जाए, हमारे घर में पैसों की दिक्कत कभी ना रहे, तो आज की इस महत्वपूर्ण खास ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले हम आप सभी से एक छोटी सी निवेदन करते हैं कि अभी तक हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके हमारे इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे श्रद्धा भाव से जय सूर्य महाराज, जय सूर्य महाराज, जय सूर्य महाराज एक साथ 3 बार जरूर लिखें। भगवान सूर्य महाराज जी का ऐसी वरदान मिलेंगे, ऐसी कृपा आपके ऊपर होगी जिससे आपका भाग्य हमेशा के लिए खुल जाएंगे। तो आप सभी लोग जरूर लिखें। अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इंसानों को खुशहाली जीवन व्यतीत करने के लिए कम से कम उनके पास आवश्यकताओं से अधिक पैसों की जरूरत होती है। आवश्यकताओं से अधिक उनका पैसा चाहिए। कम से कम इतना पैसा चाहिए कि उनके घर परिवार की जरूरत आसानी से पूर्ण हो जाए और फिर कुछ पैसे भी बच जाएं। कुछ लोग दोस्तों अपने जरूर को ही पूर्ण नहीं कर पाते, उतना पैसा उनको होते लेकिन इतना में आपका काम नहीं होगा, इतना में आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हैं, कुछ बड़ा नहीं सोच सकते, क्योंकि जितना रोजाना इनकम है उतना तो आप रोजाना खर्च ही कर देंगे। इसीलिए पैसे आपको अधिक चाहिए। पैसों के लिए आपको प्रयास करनी होगी। बहुत लोग दोस्तों पैसे ना होने के कारण भी वह लोन लेकर कुछ बड़ा काम करने की सोच रखते हैं, लेकिन आप अक्सर रोजाना जो कमा रहे हैं वही खा रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लग रहे, तो आपको जीवन में अब कुछ अच्छा भी करना है, कुछ बात भी करना है। उसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढना है कि अब कैसे किया जाए। और इसके लिए लोग कई बार बड़ी मात्रा में लोन ले लेते हैं पर उसे चुका नहीं पाते हैं, तो वह और भी गंभीर स्थिति में फंस जाते हैं। कुछ लोग लोन लेकर वह पैसा खर्च कर देते हैं, खाने में खर्च कर देते हैं और उसके ऊपर कर्ज की बोझ अधिक बढ़ जाता है। कुछ लोगों को पैसा मिल जाए तो वह कमाने तक छोड़ देते हैं, बैठे बैठे वहीं पेशी को खर्च करना चाहते हैं। पर यह रवैया इंसानों को कहीं ना कहीं कमजोर बना देती है और हम जानते हैं कि इस राशि वाले जातकों के अंदर यह आदत है। आप खुद से कुछ नहीं कर सकते और कोई आपको मदद भी करता है तो आप उन्हें पैसों के भरोसे बैठे रहते हैं। जब तक वह पैसा पूर्ण रूप से खर्च ना हो जाए तब तक आप कमाना भी नहीं चाहते हैं। ऐसे इंसानों के अंदर बहुत आलसी होते हैं और ऐसे ही इंसानों के साथ आप रह रहे कुछ ऐसे इंसान आपके संबंध में है जिससे कोई अच्छी सीख आपको नहीं मिल रहे हैं। आप सभी लोग जानती ही हैं कि अगर हम किसी गलत इंसानों के साथ रहेंगे तो अच्छे इंसान भी गलत का शिकार हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आप आलस लोगों के संबंध में रहना बंद कर दें। जो इंसान खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं, नकारात्मक सोच रहे हैं, कभी कुछ अच्छा नहीं किया, खुद पर मेहनत नहीं करना चाहती, अक्सर दूसरे के भरोसे ही जीना चाहते हैं, ऐसे लोगों से अगर रिश्ता भी रख रहे हैं तो दूरी बना लो, नहीं तो कल फिर बड़ी पछतावा होगी। आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि वर्षों की तपस्या का फल अब प्रकट होने वाला है। कोई व्यापारिक साझेदारी, कोई नौकरी का प्रस्ताव, कोई प्रतियोगिता में विजय, इन सब का योग आज से बन रहा है। और अगर किसी मासूम बालक ने आपको देखकर मुस्कुरा दिया या आपके पैरों को छू लिया तो समझिए वह देवदूत बनकर आपको यह संकेत देने आया है कि आपका भाग्य अब जाग चुका है। सबसे बड़ी बात, आज से आपके मन का परिवर्तन होने जा रहा है। वह मन जो अब तक भय और अस्थिरता से भरा था, अब वीरता, साहस और ज्ञान से भरने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम हम हनुमते नमः का जप करते रहिए। हर बाधा, हर अंधकार राख बनकर उड़ जाएगा। यदि आज आपको अपने पर्स या अलमारी से कोई पुराना सिक्का, धागा या तस्वीर मिल जाए तो जानिए आपके पूर्वज आपके निकट आए हैं
उन्हें एक दीपक अर्पित करें और मन ही मन उन्हें धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद अब आपके जीवन की नींव को मजबूत करने आया है। ध्यान रखिए, लक्ष्मी माता वहीं निवास करती हैं जहां सेवा, दया और प्रेम होता है। यदि आपने आज किसी भूखे को भोजन दिया, किसी वृद्ध को सहारा दिया या किसी निराश आत्मा को हिम्मत दी, तो मां लक्ष्मी अब आपके घर को अपना स्थायी निवास बना लेंगी। अब वह समय आ चुका है जब आप रुकेंगे नहीं। जो कभी आपको देखकर हंसते थे, वे अब आपकी सफलता पर आश्चर्य करेंगे। जो कभी आपका अपमान करते थे, वे अब आपकी चरण वंदना करेंगे। और जो आपको कमजोर समझते थे, वे अब आपके संकल्प की शक्ति को नमन करेंगे। और अब इस वाणी की सबसे अंतर्निहित और चमत्कारी सीख सुनिए। आपकी किस्मत अब पलट चुकी है। आप जहां भी हाथ डालेंगे वह अवसर जागेंगे। आप जहां भी कदम रखेंगे वहां सफलता की भूमि तैयार मिलेगी। आपके विचार अब केवल भावनाएं नहीं, ब्रह्मांड के निर्देश बन चुके हैं। अब कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आज से आप केवल एक व्यक्ति नहीं, ईश्वर की योजना का एक सजीव माध्यम बन चुके हैं। तो अब पूरे भाव से, बिना किसी संशय के नीचे कमेंट करें, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। और देखिए ब्रह्मांड किस तरह आपकी हर राह को प्रकाश से भर देता है। अब आप उस शिखर की ओर बढ़ चुके हैं जहां से केवल ऊपर ही ऊपर जाना है। दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं आज के खास उपाय के बारे में। दोस्तों, आज का दिन अत्यंत शुभ और ऊर्जा से भरपूर है, क्योंकि आज मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा धरती पर अवतरित हो रही है। यदि आज आपने श्रद्धा और विधि पूर्वक कुछ विशेष उपाय कर ली, तो यह दिन आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आंखें बंद करें और शांति से मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र केवल एक उच्चारण नहीं है, यह एक ऐसा दिव्य स्पंदन है जो आपके जीवन की हर रुकावट को काटने की शक्ति रखता है। फिर मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम श्री ह्री श्री महालक्ष्मी नमः का जप करें और अपने दिन की शुरुआत करें। स्नान के बाद स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र धारण करें, क्योंकि यह रंग मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद घर के मंदिर में गाय के घी का दीपक जलाएं और उसमें एक लौंग और एक इलायची डाल दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर भागती है और सकारात्मकता का वास होता है। अब मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान की मूर्ति के समक्ष एक छोटी सी थाली में चावल, हल्दी, सफेद मिठाई और एक सिक्का अर्पित करें। यह उपाय धन के स्थायी प्रवाह के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। विशेष रूप से अगर यह सिक्का चांदी का हो तो उसका प्रभाव और भी तीव्र होता है। आज एक और अत्यंत चमत्कारी उपाय है। घर के उत्तर दिशा में कमल गट्टे की माला से मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करें। 108 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जप करें और हर मंत्र के साथ एक जल का छींटा उस स्थान पर दें जहां आप धन रखते हैं, जैसे तिजोरी या पर्स। इससे उस स्थान पर धन का वास स्थायी हो जाता है। इसके साथ ही एक पीतल का छोटा सा कलश लेकर उसमें गंगाजल भरें। उसमें 5 तुलसी की पत्तियां डालें और मां लक्ष्मी का ध्यान करके उसे तिजोरी के पास रखें। यह उपाय दरिद्रता को पूर्णतः दूर करता है। आज के दिन विशेष रूप से एक लाल रेशमी वस्त्र में 5 कौड़ियां, एक चुटकी चावल और थोड़ी सी हल्दी बांधकर अपने पर्स में रखें। यह पर्स में मां लक्ष्मी के निवास का प्रतीक बन जाता है और आर्थिक तंगी का अंत करता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार धन हानि का शिकार होता है तो यह उपाय उसके लिए वरदान साबित होता है। साथ ही रात को सोने से पहले तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाकर भगवान विष्णु को प्रणाम करें और अपने सारे कष्ट उनके चरणों में अर्पित कर दें। यह विश्वास रखें कि आपके जीवन से हर अभाव हटने वाला है। इसके अलावा किसी भूखे या जरूरतमंद को अपने हाथों से बना हुआ खाना खिलाएं। यह सीधा सीधा मां अन्नपूर्णा
और मां लक्ष्मी की सेवा मानी जाती है। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की आर्थिक अस्थिरता है तो यह उपाय स्थायी समाधान प्रदान करता है। वहीं यदि आप नौकरी या व्यापार में निरंतर रुकावटों से जूझ रहे हैं तो आज के दिन पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर केले चढ़ाएं और मन ही मन प्रार्थना करें, हे विष्णु देव, जिस प्रकार आपने त्रिलोक का संचालन किया वैसे ही कृपा कर मेरे जीवन को भी संतुलन प्रदान करें। एक अंतिम और विशेष उपाय, अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ गेहूं और चावल के दानों से बनी छोटी छोटी रंगोली बनाएं और उनके बीच में एक छोटा दीपक जलाएं। यह घर में स्थायी लक्ष्मी वास के लिए एक अत्यंत गुप्त और कारगर उपाय माना जाता है। तो दोस्तों, आज का दिन केवल एक और तारीख नहीं है, यह एक संयोग है, एक संकेत है कि ब्रह्मांड आपके जीवन में सुख, वैभव और स्थिरता का संचार करने जा रहा है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इस दिव्य अवसर को साधारण समझकर छोड़ दें या श्रद्धा, नियम और भक्ति से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करें। आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप अपने घर के रिनोवेशन पर भी अच्छा खासा धन खर्च करेंगे। दोस्तों और रिश्तेदारों का आपको पूरा साथ मिलेगा। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आप किसी वाद विवाद में ना पड़े तो ही आपके लिए बेहतर रहने वाला है। संतान किसी प्रतियोगिता में भाग लेकर उसमें उन्हें जीत मिलते दिख रही है। आपको अपने परिवार के सदस्यों का पूरा साथ मिलेगा। आपका कोई लिया गया निर्णय आपके लिए समस्या बन सकता है। आज का दिन आपके लिए कर्जों से छुटकारा दिलाने वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। आप अपने बजट को बनाकर चलेंगे तो आप भविष्य को लेकर कुछ दिन खर्च आसानी से कर पाएंगे। आप आज दिखावे की चक्कर में ना पड़े, नहीं तो इससे आपको अधिक धन खर्च करना पड़ेगा। आपका किसी बात को लेकर यदि मन परेशान चल रहा है तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपको अपने कामों को लेकर समझदारी से काम लेना होगा। आज के दिन आपके आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होगा। आपकी इच्छा पूर्ति होने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आज आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। राजनीति में कार्यरत लोग अपने कामों से एक नई पहचान बनाएंगे, जिससे उनके जन समर्थन में इजाफा देखने को मिलेगा। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आर्थिक मामलों में आप थोड़ा सावधानी बरतें। आपको कुछ विशेष व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलेगा। व्यवसाय में डूबा हुआ धन मिलने से आपकी इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याएं दूर होंगी। बिजनेस कर रहे लोगों को अच्छा मुनाफा मिलने से खुशी होगी। परिवार के सदस्यों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपका कोई पुराना मित्र आपसे लंबे समय बाद मुलाकात करने आ सकता है। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। नौकरी में कार्यरत लोगों के ऊपर काम का दबाव अधिक रहेगा। आपके मन में उलझने रहने से आपका मन परेशान रहेगा। पैसे से संबंधित मामलों को लेकर आपको किसी पर भरोसा नहीं करना है। आपका कोई मित्र धन को लेकर आपको मार्गदर्शन दे सकता है। परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन होने से आपका मन खुश रहेगा। ससुराल पक्ष से आज आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। आज का दिन आपके लिए आध्यात्म के कार्यों से नाम कमाने के लिए रहेगा। आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनकर चलने की आवश्यकता है। विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता में भाग लेकर अच्छा नाम करेंगे। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। कोई अच्छा मुकाम आसानी से हासिल कर सकते हैं। आप अपनी जरूरत की आवश्यकताओं की खरीदारी पर भी अच्छा खासा धन खर्च करेंगे। आपको अपने पारिवारिक मामलों में लापरवाही करने से बचना होगा। आज का दिन आपके लिए सफलता दिलाने वाला रहेगा। राजनीति की ओर कदम बढ़ा रहे लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा।
परिवार के सदस्यों का आपको पूरा साथ मिलेगा। प्रेम जीवन जी रहे लोगों की अपने साथी से नजदीकियां बढ़ सकती हैं। संतान के संगति पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में वाहन चलाने के कारण कोई दुर्घटना हो सकती है। आपके कोई मन की इच्छा पूरी होने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप अपने खान पान पर पूरा ध्यान दें और संतुलित भोजन लें। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। सेहत के मामले में आपको पूरा ध्यान देना होगा। बिजनेस में कुछ उलझने रहने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। प्रेम जीवन जी रहे लोगों के बीच यदि किसी बात को लेकर अनबन चल रहा थी तो आप उसे दूर करने की कोशिश करें। आप अपने बिजनेस की कुछ योजनाओं को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे। आपकी कोई प्रॉपर्टी संबंधित डील लटक सकती है जो आपकी टेंशनों को बढ़ाएगी। किसी दूर रहे परिजन से आपको कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है। आपके नेतृत्व क्षमता भी बेहतर रहेगी। आर्थिक मामलों में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। आप अपनी इनकम को बढ़ाने के सोर्सों पर पूरा ध्यान देंगे। आपकी कोई पुरानी समस्या उभर सकती है। वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ा समझदारी दिखाते हुए कामों को करना होगा। आप किसी धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। आप शौक मौज की चीजों पर पूरा ध्यान देंगे। आपके खर्च बेतहाशा बढ़ सकते हैं। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। परिवार में आज किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आपको आवेश में आकर कोई निर्णय लेने से बचना होगा। आपको किसी विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याएं काफी हद तक दूर होंगी। वाहन की अकस्मात खराबी के कारण आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। आप अपने मित्रों से किसी काम को लेकर सलाह ले सकते हैं। आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आने वाला है। पिताजी का कोई पुराना रोग उभर सकता है। आपको मानसिक तनाव रहने से आपका मन परेशान रहेगा। आप अपने घर में सुख सुविधाओं की चीजों की खरीदारी पर अच्छा खासा खर्चा करेंगे। संतान को पढ़ाई लिखाई समस्या आ रही थी तो उसके लिए आप उनके गुरुजनों से बातचीत कर सकते हैं। आपकी कोई बात परिवार में किसी सदस्य को बुरी लग सकती है। आज आपके मन में परस्पर सहयोग की भावना बनी रहेगी। आप अपने कामों को किसी दूसरे के भरोसे ना छोड़ें। शीघ्रता और भावुकता में निर्णय लेने से आपको कोई नुकसान होने की संभावना है। बिजनेस कर रहे लोगों को अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटाना होगा, तभी उनको अच्छा मुकाम हासिल हो सकेगा। आपको किसी काम को लेकर यदि चिंता बनी हुई थी तो आपकी वह चिंता भी दूर होगी। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा।